आज इसका जवाब मुझे नहीं देना, आज जवाब इनको देना है। 10 साल से ये सत्ता में, ये हमसे प्रश्न उठा रहे, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया 10 साल में। इनसे आप सवाल क्यों नहीं करते हो कि 10 साल में तुमने क्या किया? वो बैठे वो बैठे सवाल करने से पहले आपको उनसे पहले सवाल करना चाहिए, तुम्हें 10 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, तुमने काम क्यों नहीं किया? हमने अरे आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? अगर वो लोग कैमरे पे भी तो आए, हम लगातार उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो HR न्यूज के कैमरे से डरते हैं। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर है और अब प्रेस वार्ताओं का दौर भी शुरू हो गया। हमारे साथ है रेवाड़ी विधायक, जिन्होंने आज एक बड़ी प्रेस वार्ता की है। सीधा इनसे जानेंगे। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस प्रेस वार्ता की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन HR न्यूज को खास बात करनी थी, क्योंकि प्रेस वार्ता के दौरान कुछ ऐसे सवाल है उनके जवाब नहीं मिल पाते। आज चिरंजीव राव जी से एक एक सवालों के जवाब मांगेंगे, उससे पहले खुद इन्हीं की जुबानी जानेंगे आखिर इन्होंने जो प्रेस वार्ता की है किस वजह से इन्होंने प्रेस वार्ता की है। जनाब, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी। प्रेस वार्ता की बुलाई, क्यों बुलाई इतनी बड़ी प्रेस वार्ता? तमाम आज प्रेस वार्ता हमने बुलाई थी 27 जुलाई को सुबह 10 बजे। हमारा जो यादव भवन है उसमें हम धन्यवाद सभा करने जा रहे हैं। जो लोगों ने बहुत भारी मत हम लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर दिया, प्रदेश में हम 10 में से 5 सीटें जीते, गुड़गांव में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी, कैप्टन अजय यादव जी, हमारे जो प्रत्याशी रहे आदरणीय राज बब्बर जी, हमारे जो राज्यसभा से अब की बार लोकसभा के सांसद बने हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी, वो उस कार्यक्रम को शिरकत करेंगे। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कड़ी मेहनत करी और कांग्रेस पार्टी ने 7 लाख से ज्यादा जो मत लेकर आए और एक जो विश्वास लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है उसका आभार प्रकट करेंगे। तो जनाब, अब तो विधानसभा चुनाव की तैयारी है, लोकसभा चुनाव हो वाली है, अभी आप धन्यवादी दौरे में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के आप देख रहे होंगे रेवाड़ी क्या दक्षिण हरियाणा के अंदर एक एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं 50, कहीं 40, कहीं 30, कहीं 35 लोग टिकट के दावेदार मैदान के अंदर है। आप अभी भी धन्यवादी दौरे में, आपको चिंता नहीं है चुनाव की? देखिए, चुनाव के अगर आप मेरे कार्यक्रम देखे होंगे, लगातार हम लोग जनता के बीच में है और ये कार्यक्रम केवल मात्र रेवाड़ी विधानसभा का नहीं है, ये पूरे जिले का है। आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम बावल के अंदर हुआ था, जहां पदयात्रा हुई और जितने भी हमारे जिले हेडक्वार्टर है वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था। क्योंकि कितने आपके जिले हैं, हर जिले में जाने में समय लगता है, इस वजह से यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है। कल सिरसा के अंदर कार्यक्रम है, उसके बाद हमारे यहाँ रेवाड़ी के अंदर कार्यक्रम है और मेरे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। हम तो लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। चाहे आप देखियो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उनको आज कितनी भारी समस्या सरकार की वजह से हो रहा है। आज आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर हालात देखेंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो स्ट्राइक के ऊपर है। अभी लोगों से मेरी बात हो रही थी, मेरा वहां जाना भी होगा। अभी 4 डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हैं जहां जिनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है आज जो हालात है प्रदेश के, उसमें रेवाड़ी के हालात सबसे ज्यादा खराब है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान भी देना चाहिए। तो ध्यान देना चाहिए। आप लगातार इन चीजों को लेकर के जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो टिकटों के लिए जिस तरीके से मारामारी है, तमाम कहें के चाहे रेवाड़ी में हो, बावल में हो, कोसली में हो, महेंद्रगढ़ में हो, नारनौल में हो, क्या उन लोगों को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, टिकट के दर्जन भर दावेदार हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से भी बीजेपी से टिकट मांगते हैं, पर यहाँ से जनता को उनको कोई सरोकार नहीं। बहुत सारे नेताओं ने ये कहा था कि रेवाड़ी की समस्या फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी है। आज आप देखिए, गंदगी के ढेर, टूटी सड़कें आपको नजर आएंगी, बेसहारा पशु नजर आएंगे आपको, बंदरों का आतंक पूरे शहर के ऊपर है। आज बस स्टैंड की क्या हालत है, उसको शिफ्ट ये लोग नहीं करा पाए, जिसकी आवाज हम लोगों ने उठाई। धारवेड़ा का बस स्टैंड आज आप देखिए, अब तक उसका काम शुरू तक नहीं हुआ है। धारवेड़ा से जो गंदा पानी आता है, आप निखरी के उधर चले जाएंगे बरसाना, गंदा पानी कितना हो चुका है, कितनी मछलियां वहां पर मर रही है, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। आज जो एडिशनल वाटर टैंक नहीं बन पाया है पिछले, लेकिन आप जैसे ही इन मामलों को उठाते हैं, सीधी उंगली आपकी तरफ आ जाती है कि इस घराने ने राज किया है और आज ये इन समस्याओं को लेकर के कि आपने 30, 35, 40 सालों में, 50 सालों में क्या कुछ देखिए मोहनलाल जी, आज 10 साल बीत चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शहर का विस्तार हुआ है। जो हम लोगों ने सिवर लाइन तब डाली थी, आज उसके बाद 10 साल बीत चुके हैं। रेवाड़ी के अंदर
चाहे आपकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो जो इंदिरा गांधी बनाई, जो इस इलाके की सबसे बड़ी मांग थी, हमने माजरा स्वराज के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए इनको जगह तक बता दी थी, यहां बनाइए, गांव देने को लिए तैयार था, वो सारी चीजें हो गई थी। हमारा जो बस स्टैंड है उसको शिफ्ट करने के लिए जगह तक हमने इनको प्रोवाइड करवा दी थी कि यहां आपको बनाना है। उसके बाद कोर्ट केस चला गया इनकी सरकार के दौरान, आज 4 साल बीत जाने के बाद कोर्ट स्टे भी उसका खत्म हो चुका है। आपका खरखड़ा के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनाया गया, आपका सेक्टर 18 में लड़कियों का कॉलेज बनाया गया, आपकी ITI जो है पॉलिटेक्निक यहां पर बनाया गया, पशुओं का अस्पताल बनाया गया, सिविल हॉस्पिटल जो 100 बेडेड हुआ वो हमारे समय के अंदर हुआ। तो अनेकों काम रेवाड़ी शहर के अंदर हुए। आप कहीं भी गांव में जाएंगे आपको सब जगह सामुदायिक भवन मिलेंगे, शहर में आप जाएंगे आपको सामुदायिक भवन मिलेंगे। कितनी सारी PHCs हमने बनाई, कितने हम लोगों ने आपके जो पर्यावरण के लिए हम लोगों ने कितने आपके पार्क यहां पर बनाए, जो हम लोगों ने बनाए, हर्बल पार्क बनाए। तो कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर इतने अनेकों काम हुए। आप एक बात इनसे पूछिए, जो आज ये नेता है जो टिकटें बीजेपी से मांग रहे हैं, सबसे पहले तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आज जो बेरोजगारी है रेवाड़ी के अंदर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं इनके नेता जो टिकट मांग रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसी बीजेपी से टिकट मांगते हैं। तो पहले इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म किया। आज ये आरोप हमारे पर लगाते हैं, लेकिन वो तो आरोप ये लगाते हैं ना, आरोप वो तो 10 साल से इन लोगों की सरकार है, ये बीजेपी में है, तो इनको इस पर रोकथाम लगानी चाहिए ना। आप खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार वही जैसे राव नरबीर लगा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह लगा रहे हैं। चुनाव के बाद आपने देखा होगा साथ में जब आप इन आरोपों को लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बात करते हैं, तो वो कहते हैं आपने तो अपना विकास किया। और एक नेता तो यहाँ पर ऐसे जो कहते हैं भाई मंगोलिया हाउस के अंदर रहते हैं। आप मुझे जेल में डालिए ना अगर हमने कुछ गलत किया है तो, सरकार आपकी है, 10 साल हो गए अब तो। आपको लगता है आरोप लगाने से क्या होगा? मैं कह रहा हूं आरोप लगाने से क्या होगा? अगर हमने कुछ गलत किया है आप करिए ना हमारे पर कार्रवाई। पिछली बार भी कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि हमें जेल में डाल देंगे। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें आप जेल में डाल दो, पर काम इन्होंने नहीं किया, काम इनको करना पड़ेगा। काम करने की जो पावर थी इन लोगों को दी थी 10 साल के लिए, 10 साल के लिए ये लोग सत्ता में थे। आज जो रेवाड़ी की बदहाली है, जो सिविल हॉस्पिटल की बदहाली है, जो शहर की बदहाली है, जो आज कचरे के ढेर है, आज बेसहारा पशु है, फैमिली ID की दिक्कत है, लोगों को जो GST भरने की वजह से परेशानी होती है, आज इसका जवाब मुझे नहीं देना, आज जवाब इनको देना है। 10 साल से ये सत्ता में, ये हमसे प्रश्न उठा रहे, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया 10 साल में। इनसे आप सवाल क्यों नहीं करते हो कि 10 साल में तुमने क्या किया? वो बैठे सवाल करने से पहले आपको उनसे पहले सवाल करना चाहिए, तुम्हें 10 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, तुमने काम क्यों नहीं किया? अरे आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? अगर वो लोग कैमरे पे भी तो आए, हम लगातार उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो HR न्यूज के कैमरे से डरते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मैं तो फिर भी आपसे जवाब मांग रहा हूँ ना, मैं तो फिर भी आपसे जवाब मांग रहा हूँ आपके मंगोलिया हाउस को लेकर के। ऐसे कितने का मंगोलिया हाउस? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक जमीन आज 1 लाख रुपए की ली 10 साल पहले, आज उसकी कीमत क्या 1 लाख ही होगी? कितनी होगी उसकी कीमत आज? आप अपने मुंह से बताइए। तो वही पूछ रहे हैं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने एक जमीन आज 1 लाख रुपए की खरीदी, आज से 10-12 साल उसकी कीमत क्या होगी? जाहिर है बढ़ेगी ना। तो उसकी कीमत आप तब से लगाई ना जब वो लिया था, और वो तो सारा पब्लिक डोमेन में है। मैं आपसे ये कह रहा हूं वो पब्लिक डोमेन में है भी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने छुपा रखा है कि मेरे पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, ना मैंने बताई ना हुई हो। जहां मैं रहता हूं, चाहे मेरा यहाँ का घर हो या मेरा कोई गुड़गांव का घर हो, मेरा कोई और घर हो, मैंने वो दिया हुआ सारा पब्लिक डोमेन में। अगर गलत है, गलत स्रोत उसके, तो आप जेल में डालिए, पर कार्रवाई करिए। विरोधियों की दर्द क्या उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है? मैं ये कहता हूँ कुछ विरोधी ऐसे हैं जिन्होंने 16-16 दुकानें खोल ली मॉलों के अंदर, जिन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज बना रखे, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, जिनके ये लेके आए हैं आपके दीनदयाल लेके आए हैं, जिन्होंने कई शोरूम खोल दिए हैं। दीनदयाल तो 1 नंबर में आया, 1 नंबर में प्रॉपर्टी है आपकी भाई। अगर मेरी प्रॉपर्टी 2 नंबर में है तो आप उसका करिए। मैं जहां रहता हूं दैट इज इन पब्लिक डोमेन, मैं कहीं भी रहता हूं। आज मेरा ये मकान है जहां मैं रहता हूं, जिसमें 50 साल से रह रहा हूं, आज इसकी कितनी कीमत भी होगी तो आप क्या मोहनलाल जी ये कहेंगे आप करोड़ों रुपए के मकान में रह रहे हो? ये मेरी पुश्तैनी मकान है, इसका कितनी भी कीमत हो। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं आप मुझे बता दो। आज मेरा घर है, इसकी कितनी कीमत होगी, इस हिसाब से थोड़ी आप इसको करोगे कि आज मार्केट रेट क्या है। ये तो तब से काउंट होगा जब मैंने लिया था, जब मेरे दादा मेरे परदादा ने ये लिया था। तो आप उसके ऊपर कैसे जा रहे हो? अच्छा आप मुझे बताओ, आपकी जो प्रॉपर्टी पब्लिक डोमेन में है वो तो पब्लिक को पता है। मैं हल्फनामा जो दायर किया है उसमें सब कुछ है, मेरे पास कितनी जमीन है, मेरे पास क्या गाड़ी है, या तो कोई बेमानी प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं
उसको तो आप काउंट करोगे। मैं अपने घर में जहां रहता हूं, मेरा ये घर है, जहां मेरा निवास स्थान है, जहां मैं 50 साल से रह रहा हूं, इसकी कीमत आप आज से काउंट करोगे या 50 साल से आपको करोगे? क्या लगता है, आपके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति की जा रही है, राजनीति रोटियां सेकी जा रही है, या एक कैप्टन हाउस एक ऐसा है उसके कंधों के सहारे, उसके विरोध के सहारे आप राजनीति कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, लोगों की खुद को तो बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 10 साल कुछ किया नहीं। जब कोरोना काल आया तब लोगों के बीच में वो लोग नहीं रहे, लोगों के लिए उन्होंने दुख दर्द को नहीं समझा, फैमिली आईडी के बारे में उन्होंने आवाज नहीं उठाई, भ्रष्टाचार पे उन्होंने आरोप नहीं उठाया। आज उनको लग रहा है कि उनकी जो दाल है वो तो गलने वाली है नहीं, तो दूसरों पे आरोप लगाओ। दूसरों पे कीचड़ उठाने से बेहतर ये है कि वो लोगों के बीच में जाकर बताएं कि 10 साल उन्होंने जनता के लिए क्या किया, उन्होंने क्या काम किया, ये उनको बताना पड़ेगा। लोगों के जवाब उनको देने पड़ेंगे कि कहां से उन लोगों ने 10 साल में, अब जैसे बारिश के मौसम में मेंढक निकल के आते हैं ना, ये बरसाती मेंढक है, ये अब निकल कर आ रहे हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ आरोप लोगों पे लगाना है और इसका जवाब जनता आने वाले समय में इनको देगी। चलिए, एक टिकट को लेकर के बीजेपी में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, ऐसे आपका बावल में घमासान मचा हुआ है। क्या देखते हैं कि किसको टिकट बीजेपी दे सकती है, या आपके मुकाबले में फिर सुनील मूसेपुर को एक बार प्रतिद्वंदी बनाया जाएगा, या फिर कापड़ीवाद जिस तरीके से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के अंदर कहा जाता है कि हम तो भाजपा के डेडिकेटेड कार्यकर्ता है और पार्टी हमारी माँ है, लेकिन जरा सा टिकट करते जिस तरीके से बगावत हो जाती है, बागी होकर के चुनाव लड़ने लगते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते? देखिए, मुझे लगता है भाजपा के जितने भी ये नेता हैं, इनमें से किसी को जनता से कोई सरोकार नहीं। आप इनका पुराना रिपोर्ट कार्ड निकालिए पिछले 5 साल का, कितने दिन ये लोगों के बीच में रहे, इन्होंने कोई आवाज उठाई जब लोगों को दिक्कत हुई? जो कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बीच में गए थे? आंगनवाड़ी वर्कर जब बैठे थे, क्या इनके बीच में गए थे? जब डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी, क्या लोगों के बीच में गए थे? जब लोगों को लाठियां बरसी थी किसानों के ऊपर, क्या ये तब गए थे? जब लोगों को परेशानियां हो रही थी, पानी की समस्या हो रही थी, किल्लत हो रही थी, क्या इन लोगों ने आवाज उठाया? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि लोगों के बीच में जाए? इनको जनता से कोई सरोकार नहीं, इनको अपने घर भरने, इनको बस अपने भंडार भरने हैं। ये सारे जो हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, सारे इकट्ठे हो गए एक पार्टी में। सारे भ्रष्टाचारी मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा भ्रष्टाचारी हो जो टिकट ले और अपने घर भर ले। लेकिन उनमें से कुछ तो ये कहते हैं, बोले हम तो दापे हुए, हम तो कमा करके राजनीति में आए हैं, कमाने के लिए थोड़ा ना आए हैं, मैं तो ऑलरेडी कमा करके राजनीति। सारे ये एक से बढ़कर एक, इनके अंदर से ऐसे लोग हैं जो कोई कब्जा करके आया हुआ है, किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है, अब ये सोच रहे हमारे काले धन को कैसे हम सफेद कर दे। इस तरह के लोग हैं। मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये लुटेरे हैं, शहर को लूट के खा जाएंगे। जिन्होंने 10 सालों में लोगों के लिए काम नहीं किया, वो आगे क्या करेंगे? जब इनको 10 साल सत्ता में इन्होंने काम नहीं किया, आगे क्या काम करेंगे? जनता पे इनको कोई विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है अगर इनकी टिकट किसी की कटती है तो कोई अपने दम पर चुनाव लड़ने का मादा रखता है? किसी में मुझे नहीं लगता ऐसा मादा है जो चुनाव लड़ सके। केवल मात्र ये बीजेपी के बचलग्गू हैं। बीजेपी जिसको टिकट दे देगी। लेकिन कापड़ीवास ने तो 19 में दम दिखाया। अब किसी में कोई दम नहीं है जो मुझे लगता है। अब ये आप देखिए, उस वक्त हवा अलग थी, बीजेपी की थोड़ी वेव थी तो ये लग गए थे। अब ये सारे अपनी जो दिक्कतें हैं उनको समाप्त करने के लिए सरकार में रह के अपना जो गलत काम है उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में सारे बीजेपी के जो साथ है वो लग जाएंगे या अलग अलग पार्टियों में अपनी जगह ढूंढेंगे। एक राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव को लेकर के आप दोनों पिता पुत्र का बयान आया कि कांग्रेस में आप आ सकते हैं, स्वागत है, अगर आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ऑलरेडी कांग्रेस में थे, जब उनको दिक्कत थी, जब वो बयानबाजी करते थे, छोड़ के गए। अगर इतना मान सम्मान आपकी पार्टी में मिल रहा होता तो वो पार्टी क्यों छोड़ के गए? अब इस बात का सवाल तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि हर नेता कहता है कि पार्टी मेरी माँ है, फिर वो उस माँ को कैसे छोड़ देते हैं, इस बात का जवाब तो इन नेताओं को देना चाहिए। आज जो प्रवासी पंछी हो जाते हैं, कभी इस पार्टी से उस पार्टी चले जाते हैं, मुझे लगता है आज विचारधारा लोगों की समाप्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि आज ये सत्ता में आ रहे हैं तो हम वहां चले जाएं। क्या हम दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते थे? पर हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया और आने वाले समय में भी काम करेंगे। राव इंद्रजीत जी को ना तो वहां पर कुछ सम्मान मिल पाया, ना उनके कद के हिसाब से उनको जो वो चाहते थे वो मिल पाया। और तो आपकी जो पार्टी में भी तो नहीं मिला था ना, जब यहाँ कांग्रेस में थे तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब वो रहे, उनके पिता भी यहाँ रहे, उनके भाई को यहाँ से टिकट मिली थी, यादविंदर जी को, उनको खुद को यहाँ से लोकसभा टिकट मिली हुई थी, मंत्री यहाँ से बनाए गए थे, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? आज 3 बार और सांसद बनने के बाद भी उनको नहीं बनाया गया कैबिनेट मिनिस्टर। ये दर्शाता है कि उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया।
चलिए, आप एक हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे, बावल में भी आई थी, अभी आप कह रहे रेवाड़ी में भी आएगी बात के अंदर धन्यवादी दौरे के बाद। ये हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है या कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है या जो सत्तासीन पार्टी है, चाहे उनके बनवारी लाल जी है, चाहे और है यहाँ से मंत्री है, वो कहते हैं कांग्रेस को हिसाब देना पड़ेगा आम जनता को, जबकि वो सहकारिता महकमे में थे, आपने देखा होगा। क्या लगता है इसको लेकर के, क्योंकि बावल में भी सहकारिता महकमा जब उनके पास था, एक बड़ा विरोध वहां पर है। देखिए 10 साल से ये सत्ता में, इनको हिसाब देना पड़ेगा जनता को। हम आज सत्ता में नहीं है, सत्ता में आज ये लोग हैं, इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने विकास कार्य क्यों नहीं कराए। तो आज ये सवाल, हम लोगों के जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी के जरिए पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जरिए पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। ये है चिरंजीव राव, जिनका गुस्सा कहीं ना कहीं है कि जब इनके परिवार पे आरोप लगते हैं तो क्यों आरोप लगाए जाते हैं, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप लगाए जाते हैं। इन्होंने अपनी एक प्रेस वार्ता की और तमाम चीजों का आज खुलासा कर दिया और हर विरोधी को जवाब दे दिया, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा और एक के बाद एक किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगेंगे, जवाब दिए जाएंगे। तमाम चीजों से देखने के लिए, रूबरू होने के लिए आप एचआर न्यूज से बने रहें। हम आपको पल पल की चुनावी कवरेज दिखाएंगे और एक एक नेताओं से सवाल जवाब करेंगे। हालांकि कुछ नेता एचआर न्यूज के कैमरे से डरते हैं, जवाब देने से कतराते हैं, आरोप लगा करके दूर भाग जाते हैं। अगर किसी को आरोप लगाना है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। हालांकि जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन तमाम आरोपों का जवाब हमने चिरंजीव राव विधायक जो रेवाड़ी से हैं उनसे मांगा। अब जवाब देना है एचआर न्यूज के कैमरे पर उन नेताओं को जो अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं और कैप्टन हाउस पे आरोप लगाते हैं। क्यों ना एक पब्लिक डोमेन के अंदर बड़ी चर्चा हो और आम पब्लिक को भी पता चले कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्या सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए हो रहा है। तो ये हमने आपको प्रेस वार्ता दिखाई, तमाम चीजें दिखाई, विधायक चिरंजीव राव जी से सीधी बात भी की। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।